बात अटपटी है पर प्रेम भरी है। एक बार एक महात्मा राजस्थान में गए, वहां का एक आदमी उन्हें लेकर गया अपने गांव में, और बड़ा इंटीरियर में गांव, वृद्धा माता। उसने माता से कहा कि माँ गुरुजी आए हैं प्रणाम कर। तो बोली टूटी फूटी मारवाड़ी बोली में कहने लगी, गुरुजी थारे खुर छू। और गुरुजी को गुरुजी कह रही थी और चरणों को खुर। महात्मा ने कहा, डांटा पर मधुरता से डांटा, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, नरक जाओगी नरक। बुढ़िया नरक भी नहीं जानती थी, उसको लगा आशीर्वाद दे रहे हैं महात्मा। तो क्या बोली, महाराज हमारा कहाँ भाग्य जो नरक जाएं, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु, हमें कहाँ। बोलो भाई, उसकी सरलता पर महात्मा खिलखिला के हंस पड़े। जब सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं और परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। एक आदमी एक गांव में गया तो जिससे भी पूछे, क्यों भैया ये गांव रामपुर है, रामपुरा है? सो जो भी मिले हाओ। दूसरे से पूछे रामपुर हाओ। तीसरे भैया रामपुर हाओ। और वो बड़ा परेशान कि हाओ है कि रामपुरा है। एक पढ़ा लिखा आदमी दिखाई दिया कि भैया ये रामपुरा है। जी हाँ। अच्छा। तो और जितने लोग मिले वे हाओ हाओ कह रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पढ़े लिखे लोग जी हाँ बोलते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हाओ बोलते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि बड़ी खुशी, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो बोला हाओ। असली बात निकल गई। केवट भी बोला, जब लग्न पाए पखारी हों तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हों। और भगवान राम ऐसे में भी मुस्कुराते हैं। ये राम जी का संतत्व है। इन्हीं भगवान से संत संतत्व सीखते हैं। अब तो हमारी हालत ऐसी, एक हवाई जहाज बड़ी तेजी से जा रहा था, अचानक उसमें खराबी आ गई, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और हवाई जहाज और तेज चलने लगा। तो पायलट ने सूचना दी कि एक तो दुखद खबर है, एक सुखद खबर है। दुखद खबर तो यह एक दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। पर सुखद खबर यह कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। हमारी भी यही हालत, हमें पता ही नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, पर जहां जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। वो आदमी बोला कि हम दुर्घटनाग्रस्त होंगे तब होंगे, तुम सामने से हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। ज्ञान का प्रकाश नहीं, संयम का ब्रेक नहीं। यह जीवन भी कोई जीवन है। एक ने कहा कि इतने थक गए, जी में आता है कि अब तो मर जाएंगे। किसी ने कहा फिर मरते क्यों नहीं हो? कहा मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मरना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा किस काम का मरना, फिर मरना फिर मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्म बार बार मरण, यह कोई जीवन है? अहबाब क्या कहें, कारे नुमाया कर गए, कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। ये जिंदगी है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए
मारीच ने सचमुच अपनी मृत्यु को बहुत सुंदर बनाया। बधव माने दोनों तरफ से मृत्यु। कई शब्द ऐसे होते हैं, इधर से भी उधर से भी, एक जैसे, जैसे डालडा, इधर से भी डालडा उधर से भी डालडा। बधव, इधर से भी बधव उधर से भी बधव। अब मन में बड़ा हर्ष है। मन अति हरस जनाव न तेहि। रावण को पता नहीं लगने देता। आज देखियो परम स्नेही। आज परम स्नेही भगवान का दर्शन करूंगा। प्रारब्ध को स्वीकार करके संतोष जीवन में लाएं, संतुष्ट रहें। तो इस जन्म में हमने ऐसा क्या कर दिया, तब अनुमान है कि भाई पिछला हिसाब किताब होगा। पर कई लोग हैं जो पिछला जन्म मानते ही नहीं। एक सज्जन बोले एक दूसरे से, बोले हम पूर्व जन्म मानते ही नहीं। बोले तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता नहीं है, पिछला जन्म जरूर था। तो वो पूछता था कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे अगर तुम मानते हो तो। अब ये कौन बता दे, किसी को याद नहीं हो। किसी को थोड़े बहुत दिन याद रहा, फिर वे भी भूल गए। किसी को याद नहीं कि पिछले जन्म में हम कौन थे। वो सबसे यही पूछता था कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। तो बड़े बड़े विचारक भी मौन हो जाते। पर एक आदमी था, बोले हमसे बात करो। बोले हाँ तुमसे ही पूछ रहे, बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। तो बोला हम तुम्हारे बाप थे। उसको बड़ा क्रोध आया। बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम हमारे बाप नहीं थे। तो बोला फिर, बोले हम तुम्हारे बाप थे। तो बोला चलो तुम ही बने रहो, मान तो गए कि थे, यही तो सिद्ध करना था। उसमें क्या हर्ज है कि हम थे कि तुम थे। तो यह शास्त्र सम्मत बात है, अनुभवी संतों की बात है कि ये जन्म जन्म का क्रम है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तो भाग्य की दृष्टि से भी संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर हम भाग्यवादी नहीं हैं, ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानियों का यह तर्क है कि पिछले जन्म का फल भोग अगर अभी, तो जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का कोई पिछला जन्म रहा नहीं होगा। पहले सृष्टि जब शुरू हुई होगी, पहले तो उसका भी उत्तर देने वाले लोग हैं। बोले पहले जब प्रलय हुई थी तब का संस्कार लेकर अगले जन्म से प्राणी यात्रा शुरू करता है। तो फिर तर्क करने वाला कहता कि नहीं, प्रलय की बात हम तो कह रहे, पहले सृष्टि हुई होगी। जब सृष्टि हुई नहीं होगी तो प्रलय किसकी हुई होगी। अब इससे तो पिछला जन्म सिद्ध ही नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि आदि सृष्टि की बात मत करो। क्यों? बोले विधि प्रपंच अस अचल अनादि। यह तो अनादि काल से ऐसी प्रपंच है यह। तब क्या करें? बोले तब तो कोई पिछला जन्म रहा नहीं होगा। बोले ना। बोले फिर ये सुख दुख फल भोग ये। तो ज्ञानियों ने अपने तरह से बात कही। ज्ञानी जन कहते हैं कि न पिछला जन्म न ये जन्म। बोले फिर ये जो सुख दुख और ये सब दिखाई पड़ रहा है, बोले जैसे सपने में किसी को धन मिल जाए और वह सुखी हो जाए, या किसी के चोट लग जाए वह दुखी हो जाए, तो सपने का सुख दुख है नहीं, भास रहा है। तो ज्ञानियों ने कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर भी यही भी कहते हैं। तो इस दृष्टि से भी संतोष रहा जाए। एक भिक्षुक आता एक वृद्धा माता के यहाँ रोज, मैया कुछ मिले मैया, और वृद्धा माता रोज डांटती, निठल्ला कहीं का, कोई काम धाम नहीं करता, रोज आ जाता, चले यहां से जा। भिक्षुक चला जाता, कुछ नहीं है बाबा जाओ। पर भिक्षुक ठहरा, दूसरे दिन फिर आ जाए, तीसरे दिन फिर आ जाए। एक दिन की बात, वृद्धा गई कहीं मोहल्ले में बैठने, वो भिक्षुक आया तो वृद्धा रोज मना करती थी। एक दिन वृद्धा गई मोहल्ले में बैठने, बहू थी घर पर। तो जैसी भिक्षुक ने कहा कि हम कुछ मिले, तो बहू ने कहा बाबा कुछ नहीं है जाओ। वो चला गया। रास्ते में मिली सास, कहां गए थे बाबा? तुम्हारे यहां गया था, कुछ मिला ना?
मना कर दिया। किसने? बहू ने। अब सास को बड़ा क्रोध आया, बहू कौन होती मना करने वाली? हाँ? वो कहती बहू कौन होती है मना करने वाली? मना करती तो मैं करती। चलो लौटकर। भिक्षुक ने सोचा कि दोनों के झगड़े में हमें फायदा होगा, वो भी लौट आया। तब वृद्धा ने घर आके बहू को बहुत डांटा, तूने मना कैसे किया? माता जी रोज आप करती थी तो आज। अच्छा तो जो मैं करूंगी सो तू करेगी? तू मना करने वाली होती कौन है? कल से आई और आज तेरी चलने लगी, मेरी नहीं चलेगी। तूने मना कैसे किया? बहुत डांटा और डांट कर बोली मना करती तो मैं करती, तू कौन होती है मना करने वाली? और फिर भिक्षुक की ओर देखकर बोली मना करूंगी तो मैं करूंगी। और भिक्षुक से देखकर बोली अब मैं मना कर रही हूं, जाओ कुछ नहीं है, जाओ। अब वही किया। अब देखो कैसी विचित्र बात है। अनाथ तो हम उसे कहते हैं जिसका कोई नाथ ना हो। कई बार कहते हैं अरे बेचारे का कोई नहीं है, या अनाथ है। तो जिसका कोई नाथ नहीं होता उसे हम अनाथ कहते हैं। लेकिन अनाथ का एक अर्थ और भी है, जो किसी को भी नाथ स्वीकार करने के लिए तैयार ही ना हो। जो किसी को भी नाथ स्वीकार करने के लिए तैयार ही न हो, वह भी अनाथ है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। आपसे निवेदन है YouTube पर आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी को अवश्य सुनें। जय श्री राम, वंदे मातरम।